अभी देखिए, ऊपर का भगवान हार गया और नीचे का भगवान जीत गया। कैसे? आज बात करते हैं सारे धर्मों की। सबसे पहले इस्लाम की बात करते हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका का, जिसमें कि अल्लाह को सबसे सर्वोपरि माना है इस्लाम धर्म में, और अल्लाह के आगे वो किसी के आगे नहीं झुकते हैं। लेकिन अभी देखा गया कि अल्लाह के नाम पर सारे मुसलमान एक ही नहीं हुए। वो तो अमरीकी ताकत के आगे तुरंत झुक गए। अल्लाह को तो हरा दिया उन्होंने। वो तो अमरीकी ताकत के आगे सारे मुस्लिम देश अमरीका के सरेंडर हो गए। तो यहाँ ताकत किसकी निकली? नीचे वाले भगवान की। ऊपर वाले अल्लाह के नाम को तो कहते ही रह गए। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की, जो कि अपने आप को इंसानियत और दयालुता का धर्म कहता है। लेकिन जब कत्लेआम की बारी आती है ना, तो सबसे ज्यादा कत्ल यही कराते हैं जब दयालुता को, मानवता को एक ताक पे रखकर उन्होंने कत्लेआम हमेशा कराए हैं। तब ये कहाँ चला जाता है मानवता का धर्म? और एक बात और मैं सोच रही थी कि ये जो है धर्म जो है भगवान, अल्लाह और यीशु, इनके बीच में हो रहा है, इंसानों के बीच में हो रहा है। सब अपने अपने भगवानों के नाम पे लड़ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि युद्ध लड़ कौन रहा है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। जितना भ्रष्टाचार मंदिरों में है ना, उतना तो किसी सरकारी ऑफिस में भी नहीं है। जितना भ्रष्ट पुजारी है उतना सरकारी क्लर्क भी नहीं है। आपको मंदिर का प्रसाद भी ना आपके नोटों की गड्डी देखकर देता है। आपको जो वीआईपी दर्शन है ना, आपके वीआईपी नोटों के आधार पर दिए जाते हैं। अभी जो राष्ट्रपति आ रही हैं, वृंदावन की हालत सबको पता है, कितनी गंदगी है वहां पर, क्या किस तरीके की अव्यवस्था है। मंदिरों से आम भक्त इतने परेशान है, लेकिन आज तक कुछ न हो सका किसी चीज का। लेकिन जब वो आ रही हैं तो रातों रात काया पलट हो गई, साफ सफाई चाक चौबंद हो गया। और मंदिरों चश्मा न ले जाए बंदर उनका, तो विशेष कटआउट लग गए सब जगह पर। अब तक बेचारे भक्त परेशान थे, किसी की नहीं सुनी गई। तो भाई ताकत किस में निकली? ताकत तो यहाँ पैसा और पद में निकली। आपका भगवान तो कुछ, आपकी भक्ति कुछ ना रंग लाई। तो अब आप कहोगे क्या है ये? तो ये है कि ये जो मंदिर में बैठे हुए जितने भी भगवान है ना, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, सब नकली भगवान है ये। और भगवान क्या चीज है? अपने आप को अपने हिसाब से चलाने के लिए, दुनिया को डराने के लिए एक औजार की जरूरत थी। तो वो निकला, इनका आविष्कार हुआ ईश्वर का। और जो कि हमेशा कभी दिखेगा नहीं, लेकिन वो काम करेगा हमेशा डराने का, और बहुत जो भी आपको चीजें करवानी है उसके नाम पे करवाने का। तो आप कहोगे कि भगवान कहाँ है? वो तो आप खुद हो। आपको क्या जरूरत है बाहर ढूंढने की? क्योंकि बाहर धर्म एक कारोबार है, और पुजारी, पंडित, मौलाना, पादरी सब दुकानदार है।